समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्तिपथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं एवं निवेदन करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट करें और यहाँ पर जो उपस्थित श्री राम कथा है इसे अन्य लोगों को शेयर भी करें, जिससे उन लोगों को भी भगवान की कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता रहे। और हमने पिछली कथा में सुनाया था कि भय भंजन भ्रम भेक भुवंगिन सोय वसुधा तल सुधा तरंगिन। ये राम कथा जो है ना, इस पृथ्वी पर ये अमृत की नदी जो जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है और जो हमारे हृदय में जो भ्रम है तो भ्रम रूपी मेढक को खाने वाली है, सर्पिणी है। यहां हमने कथा कही थी और यहां पर प्रसंग चल रहा था कि भय क्या होना चाहिए। तो भय के बारे में बताया था कि हमें भय मृत्यु से लगता है, सबको लगता है, परंतु हमें लगना किससे चाहिए। प्रश्न ये आता है कि हमारा यही तो भ्रम है। भ्रम क्या है? भ्रम यही है, हमें जिससे भय लगना चाहिए उससे भय लगता नहीं, जिससे भय लगना नहीं चाहिए उसी से भय लगता है। यही तो भ्रम है। ये भ्रम हमें मिटाना है तो हमें राम कथा सुननी होगी। क्यों? भय मृत्यु से नहीं होना चाहिए, भय जन्म से होना चाहिए, क्योंकि जब जन्म होगा ही नहीं तो मृत्यु आएगी नहीं। और जन्म क्यों नहीं होगा? जन्म तो होगा ही है। ये 84 लाख योनियां इसीलिए बनाई गई ना कि आपका जन्म बार बार होता रहे, परंतु हमें जन्म ही नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए हमें राम कथा सुननी चाहिए। जब राम कथा सुनेंगे तो अवश्य हम इस जन्म मरण रूपी चक्र से, जन्म रूपी चक्र से, जन्म तो है, चक्र तभी होता जब मरण होता, तो जन्म ही नहीं होगा तभी मरण, तभी तो चक्र बनता है। तो हम जन्म ही नहीं होगा जब हम पृथ्वी पर आएंगे ही नहीं तो मेरा मरण भी नहीं होगा। इस चक्र से हम छुटकारा मिल जाएगा। और यही बात हम यहीं पर, तो यही हमारा भ्रम है। हमारे गुरुदेव कहते थे, एक राजा थे, एक बार पहुंचे, बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, संक्षेप में बताते हैं कि एक राजा थे, एक साधु के पास पहुंचे, महात्मा के पास पहुंचे, कहने लगे हम राजा हैं और हमें प्रभु वह बात बताइए जो सबसे अच्छा लाभ हो, सबसे अच्छा लाभ हमें बताओ, जो पहला पुण्य हो, पहला लाभ हो वह हमें बताओ। महात्मा बोले पहला लाभ तो समाप्त हो गया। देखिए वही बात यहां पर आ रही है, इसी चौपाई से रिलेटेड है कि हमारा भ्रम क्या है, जन्म मरण रूपी चक्र। और हमारा भ्रम यही है, हम मृत्यु से भय खाते हैं। तो महात्मा बोले कि देखो पहला लाभ तो समाप्त हो गया। राजा कह रहा मैं राजा हूं, मुझे पहला लाभ मिलना ही चाहिए। महात्मा बोले वह तो कोई और ले गया, वह तो तुम्हारा समय नष्ट हो गया। राजा बोले चलो अच्छा महाराज दूसरा लाभ बताओ। कह रहा दूसरा लाभ यह है कि तुम मर जाओ। दूसरा लाभ तुम्हारा यह है कि मर जाओ। राजा बड़ा विस्मित हुआ, कहने लगा महाराज ये कौन सा लाभ? महात्मा बोले यही तो लाभ है कि तुम मर जाओ। मस्त राम मुर्दों से बोला कुछ हमको बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। हमारे गुरुदेव बड़ा सुंदर कहते हैं, तो मर जाने में ही सुख है। अच्छा गुरुदेव इससे भी आगे कहते देखो, अच्छा दौड़ते दौड़ते अगर कहा जाए दौड़ के जाओ तो उसमें सुख है कि ये कहा जाए कि चल के जाओ। दौड़ने से ज्यादा सुख चलने में होता है और चलने से ज्यादा सुख रुकने में होता है। कहते रुकने से ज्यादा सुख बैठने में होता है, बैठने से अधिक सुख सोने में होता है। सो जाओ, नींद आए, कितना अच्छा, कितना सुख। सभी सुख को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, परंतु इससे भी बड़ा सुख कौन है कि सो जाओ और उठो ही नहीं। तो फिर इसके बाद का तो वही सुख आता है ना। इसीलिए कहते हैं कि मर जाओ सुख पाओगे। महात्मा ने कहा राजन दूसरा सुख यही है तुम्हारे लिए, दूसरा लाभ यह है कि तुम मर जाओ जितनी जल्दी हो सके। राजा ने कहा प्रभु अब यह बात तो आपने बताई, मेरी समझ में तो नहीं, पर पहला सुख तो बता दो यह क्या था।
माता बोले राजन, पहला सुख यह था तुम जन्म ही ना लेते, पहला लाभ यही है कि तुम जन्म ही ना लेते, और यदि जन्म हो भी जाए तो इसे मरा हुआ समझो, सांसारिक भोगों में मत पड़ो, समझ लो जन्म हुआ ही नहीं। यही दूसरा लाभ है। अपने को मरा देहाभिमान से रहित समझो, और यह देहाभिमान ही हमें समस्त अवगुणों से परिचित कराता है और फिर उन अवगुणों में लिप्त कराता है, और इसी कारण हमारा यह जन्म मरण रूपी चक्र बार बार चलता रहता है। यह देहाभिमान ही, देह का अभिमान, हम सुंदर हैं, हम बलशाली हैं, ये हमारी देह है, ये हमारी चर्म है, और ये देहाभिमान जब नष्ट हो जाता है ना, तो महात्मा ये कहते हैं राजन, जन्म हो गया, पहला लाभ तो तुम्हारा समाप्त हो गया। पहला तो यही था तुम्हारा जन्म ही ना होता। दूसरा लाभ है तुम्हारे हाथ में है, तुम जितनी जल्दी हो मर जाओ। अर्थात मरना क्या है? मरने को लोग समझते हैं कि बस जीवन समाप्त कर लेना मरना होता। ये मरना नहीं होता, मरने में भी बड़ा रहस्य है। मरना यह है कि हमारे अंदर का जो अहंकार है, जो दंभ है, जो पाखंड है, जो द्वेष है, जो ईर्ष्या है, ये जो हमारे अवगुण है, ये नष्ट हो जाए। ये देहाभिमान है, इन्हीं से तो देहाभिमान प्रकट होता। देहाभिमान कहां से प्रकट होता? इन्हीं अवगुणों से। तो ये ही हमें समाप्त करने, इन्हें मारना ही मरना है, इनको मारना ही मरना है। अहंकार मार दिया, द्वेष मार दिया, दंभ मार दिया, कपट मार दिया, इनको यदि मार दिया, यही मरना है। और साधु संत तभी तो होते, देखो आप लोगों ने, हम ऐसे ही नहीं कह रहे। आप देखिए, जब व्यक्ति संन्यास लेता है या बालक घर को त्यागता है कि हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, संन्यास धारण करता व्यक्ति, तो घर में बड़ा रोना पिटना मच जाता है। फिर क्यों? ये तो अच्छा कार्य, क्यों रोते? क्योंकि अब यह व्यक्ति कभी हमसे प्रेम नहीं करेगा, यह व्यक्ति हमारी तरफ कभी देखेगा नहीं। क्यों? अब यह संन्यास लेकर अपने देहाभिमान को नष्ट कर देगा, यह भूल जाएगा हम कुछ है। समस्त जो सांसारिक पदवी मिली हुई है ना, जो मान सम्मान की प्रतिष्ठा का जो भार है, ये प्रतिष्ठा का जो भार है, ये सब हमें नष्ट करना है। यह सांसारिक प्रतिष्ठा का भार भी तो एक भार ही होता है। हमारे रहीमदास जी तो इसी भार से बचने के लिए अकबर के दरबार को त्याग करके चित्रकूट में पहुंच गए थे। कि जो पद का भार होता, मान सम्मान का भार होता, यह बड़ा भारी भार होता है, यह हमें भगवान का भजन नहीं करने देता। इसी को नष्ट करना ही मरना है। इन्हीं छल कपट दंभ अहंकार को मारना ही, देहाभिमान को मारना ही यह मरना है। राजा से कहा महात्मा ने कि राजन, तुम बस इस जो राजा हो ना, राजा का जो तुम्हारे अंदर देहाभिमान है, क्योंकि राजा हो, इससे को तुम मार दो, बस तुम मर जाओगे। यही तुम्हारा दूसरा लाभ है। और लाभ दो ही हैं बस, पहला जन्म न हो, दूसरा आप जितनी जल्दी मर जाएं। और जीवन में भी ये दो बातें ही हैं, और कि जन्म हुआ और दूसरी मृत्यु, यह निश्चित है। इसलिए दो ही बातें हैं, और बहुत सी बातें दो ही होती हैं, और इस पर कभी दो पर बड़ी चर्चा होगी, क्योंकि द्वैत और अद्वैत, इस पर तो हमारे मनीषियों ने, संतों ने, शंकराचार्य जी ने बड़ा सुंदर बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए गए हैं। तो कभी इस पर भी चर्चा होगी कि द्वैत को क्या है, अद्वैत क्या है। इसलिए संसार में दो बहुत हैं। कौन कौन से दो हैं, एक किसी अगले एपिसोड में प्रसंग आएगा, तो अवश्य मैं इसको उल्लेखित करूंगा। क्यों? यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि यह राम कथा हमको इस जन्म मरण रूपी चक्र से छुड़ाने वाली है। अर्थात राम कथा सुनेंगे तो जन्म होगा ही नहीं, तो मृत्यु कैसे आएगी। असुर से समय नरक निकंदन, साधु विबुध कुल
हित गिर नंदन। ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली, जैसे असुरों की सेना का नाश देवता लोग करते हैं ना, ते राम कथा असुरों की सेना रूपी जो नरक, क्योंकि हमारे कार्य ऐसे होते हैं कि नरकों की कमी नहीं, नरकों की कमी नहीं, इसीलिए स्वर्ग एक ही है और नरक बहुत है। 27 नरक बताए गए श्रीमद् भागवत में, और उसके आगे भी उनके कुछ और भी बताई गई भाग। तो नरकों का नाश करने वाली साधु रूप देवताओं के कुल का हित साध करने वाली ये पार्वती दुर्गा, साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली ये दुर्गा जी हैं, ये माता जगत जननी जगदम्बा, ये राम कथा ये दुर्गा है। संत समाज पयोध रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। देखिए यहां पर भगवान की कथा में गान करते हुए गोस्वामी जी ने उपमाएं कितनी सुंदर सुंदर दी है, आप लोग इन्हीं का आनंद उठा ले। राम कथा में उपमाएं कितनी सुंदर हैं कि असुर सेन सम नरक निकंदिन। ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है, और साधुओं के कुल के लिए अर्थात देवता रूपी साधु जो है इनका हित करने वाली है। माता दुर्गा है, मां पार्वती है। संत समाज पयोध रमासी, संत रूपी समाज का, ये संत रूपी समाज जो क्षीर समुद्र है, संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए ये लक्ष्मी जी के समान है। रमासी विश्व भार भर अचल क्षमासी, और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में ये अचल क्षमासी पृथ्वी के समान है। जमगन मोहमस जग जमुनासी, यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए, क्योंकि यमदूत जब आएंगे ये राम कथा जो सुनता है, जो कहता है, जिसमें डुबकी लगाता है, तो यमदूत आते हैं तो ये राम कथा के भय के कारण के मुख काले हो जाते, भाग जाते, भयभीत हो जाते। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के समान है। और कालिक लगाने के लिए कैसी काली कौन होती है? श्री यमुना जी, इनका सांवला रंग है। तो यह यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए जगत में यमुना जी है। जग जमुनासी और जीवन मुकुत हेतु जन काशी, और जीवन की मुक्ति के लिए, जीवों को मुक्ति देने के लिए ये राम कथा क्या है? अच्छा अर्थात क्या है? काशी है। क्यों? काशी जो है, काशी में चाहे कोई पापी हो चाहे पुण्यवान हो, वहां मरने पर मुक्ति ही मिलती है, मुक्ति ही मिलती है। इसलिए यह अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है। जब आप संकल्प कभी आप कहेंगे तो आपके आचार्य जो होंगे संकल्प कराएंगे तो उसमें लिखेंगे अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र आनंद बने। आनंद वन भी वाराणसी का नाम है? तो वाराणसी आनंद बने शमशाने त्रिकंटक गौरी पति विराजते, जहां भगवान शंकर विराजमान रहते, ऐसी काशी ये जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाली है। ऐसी काशी के समान ही है राम कथा है, जो जीवों को मुक्ति प्रदान करती है। देखिए राम कथा क्या है? ये सभी कुछ है। आप काशी जाएंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, माता दुर्गा जी का आप ध्यान करेंगे तो आपकी रक्षा होगी। पर राम कथा इन सभी का सामूहिक रूप है। ये दुर्गा भी है, ये पृथ्वी भी है, ये यमुना भी है, और ये काशी भी है। राम है प्रिय पावन तुलसी, और तुलसीदास हित ही हुलसी। कहते हैं ये राम जी को कैसी ये प्रिय पावनी, कैसी? जैसे ये तुलसी दल होता ना, राम जी को पवित्र कौन करता है? राम जी के चरणों में तुलसी दल चढ़ा दी जाए,
राम जी को बहुत प्रिय होती है। तो राम जी को पवित्र करने के लिए जिस प्रकार से तुलसी माता है, वैसे ही हम सभी को पवित्र करने के लिए ये राम कथा है। तुलसीदास हित ये होलसी सी, और तुलसीदास जी कहते हैं ये तुलसीदास के लिए होलसी है, अर्थात जो तुलसीदास जी की माता का जो नाम था वह होलसी माता था। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं माता के समान कोई और हित करने वाला होता ही नहीं है। बालक का हित सबसे अधिक माता ही चाहती है, माता ही करती है। इसलिए ये राम कथा हमारे लिए हमारी माता के समान है। गोस्वामी जी कहते हैं मेरी माता हुलसी के समान है। सो प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत राशि। ये मेकल सुता गोदावर धन्या, मेकल सुता माता नर्मदा नदी का नाम है। तो ये राम कथा शिव जी को श्री नर्मदा नदी के समान प्यारी है, और नर्मदा नदी भगवान शंकर को वैसी ही प्यारी है जैसे माता गंगा जी को भगवान शंकर ने सिर पर धारण कर लिया। और नर्मदा नदी का कैसा महत्व है कि भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे जो जल से ही जहां जितने पत्थर होंगे मैं वहीं से प्रकट होऊंगा। इसलिए नर्मदा नदी से जो प्रकट पत्थर होते हैं ना, वो सब नर्मदेश्वर महादेव होते हैं। और देखिए नर्मदेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो नर्मदेश्वर है हमारे मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भेड़ा घाट के पास अभी भी वह कुंड बना हुआ है जहाँ पे नर्मदेश्वर महादेव मिलते हैं। तो ये भगवान शंकर को राम कथा नर्मदा नदी के समान प्यारी है। सकल सिद्ध सुख संपत राशि, ये सब सिद्धियों को संपत्ति को देने वाली है, उसकी राशि है। सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी, बहुत सुंदर वर्णन है ये। सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी, सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए ये अदिति माता है। अदिति माता, देवताओं की माता का नाम अदिति माता। तो ये अदिति माता है। रघुवर भगत प्रेम परमित सी, रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है यह राम कथा। देखिए दैत्यों की माता का नाम दिति, इसीलिए दैत्य कहलाए। और देवताओं की माता का नाम अदिति। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां दिति और आदित्य, उनमें से अदिति माता से देवताओं का जन्म और दिति माता से दैत्यों का जन्म, और इन्हीं से भगवान विष्णु का भी जन्म हुआ माता अदिति। इसीलिए भगवान विष्णु को आदित्य भी कहा जाता है। तो ये और राम कथा क्या है? ये रघुनाथ जी की परम प्रेम की ये परम सीमा है। इस राम कथा से हम प्रेम की परम सीमा को प्राप्त कर सकते हैं। और राम कथा क्या है? गोस्वामी जी दोहे में कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा जो है ना, ये मंदाकिनी नदी है, और सुंदर जो निर्मल चित्त है वही चित्रकूट है, और सुंदर स्नेह ही वहां पर जो है वही वन है जिसमें सीताराम जी विहार करते। अर्थात ये सुंदर स्नेह रूपी वन और चित्र रूपी चित्रकूट को, सुंदर निर्मल चित्र रूपी चित्रकूट को लेकर ये जो मंदाकिनी इसमें है नदी है ना, यही राम कथा है। इसमें निर्मल चित्त प्रकट होता है, इसमें सुंदर स्नेह प्रकट होता है, और इसी स्नेह और सुंदर चित्त रूपी वन में, स्नेह रूपी वन में श्री रघुनाथ जी नित्य विहार करते हैं। यह है राम कथा। इसलिए राम कथा हमें सुननी भी चाहिए, कहनी भी चाहिए। रामचरित चिंता मन चारू, ये राम कथा और क्या है?
ये सुंदर चिंतामणि, ये चिंतामणि कैसी? संत सुमत तिय सौभाग्य सिंगारू, और संतों की सुबुद्ध रूपी स्त्री का यह सुंदर श्रृंगार है। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। राम जी के गुण समूहों का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन और धर्म और परम धाम के देने वाले हैं राम जी के जो गुण समूह हैं। अब आगे अब यहां से नई बहुत सुंदर कथा प्रारंभ होगी, जो हम अगली एपिसोड में कहेंगे आपसे। बड़ा ही सुंदर चरित्र है, आ रही हैं सुंदर चौपाइयां। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। बड़ी सुंदर चौपाइयां हैं, इनकी व्याख्या हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम।